अगर आप पति हैं और पत्नी हैं तो दोनों रुक जाइए। ये वीडियो दोनों के लिए रहने वाली है। आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का ठान लिए हैं। ना आपके पति सुन रहे हैं, ना आपकी पत्नी सुन रही है। दोनों ने एकदम से ठान लिया है कि मुझे तलाक देना है, अलग होना है, या अलग होने का प्लान बना रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। पूरी वीडियो पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट रितिका पांडे आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, अक्सर क्या होता है कि पति पत्नी जो हैं छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा देते हैं कि या तो पत्नी पति के ऊपर मुकदमा कर देती है या पति पत्नी के ऊपर कर देते हैं, या करने की प्लानिंग करने लगते हैं। एकदम ठान लेते हैं कि हमको एकदम इस रिश्ते में नहीं रहना है, नहीं रहना है। मतलब एकदम उनके मन में बदले की भावना आ जाती है। इस परिस्थिति में पति पत्नी को क्या करना चाहिए, इसी विषय में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर पत्नी जो है आपसे पति से बार बार किसी भी बात से रूठ गई है, रूठ के मायके चली गई है, या मायके जाने की धमकी देती है और कहती है कि मैं आपसे मतलब आपके साथ नहीं रहूँगी, तो क्यों? आप उससे बात करिए। आप पति हैं, आपको बात करना चाहिए। देखिए, मैं एक वकील होने के नाते ये बात नहीं बोल रही हूँ, एक महिला होने के नाते ये बात बोल रही हूँ। कभी भी रिश्ते बचाने की बात करनी चाहिए, न कि बिगाड़ने की। आप पति हैं, आपकी पत्नी क्यों मायके जाने का बोलती है? आपके पति आपसे क्यों दूर होने का बोलते हैं? पत्नी को भी समझना चाहिए कि हमारे पति हमसे क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब आपके मन में क्यों का सवाल आएगा तो वहीं से आप अपनी कमियों को गिनना शुरू कर देंगे या कर देंगे। दोनों के लिए बात है। अगर आपके पति बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो क्यों? वहाँ से आप ध्यान देना है। आपको ध्यान, पत्नी है तो आपको ध्यान देना है, और पति में अगर गलतियाँ हैं तो दोनों को अपनी गलतियों को ध्यान देना है। आखिर क्या वजह है? छोटी छोटी बात ही बड़ी बन जाती है। क्या मैंने ऐसी गलती की है कि ये बात यहाँ तक आई है? और देखिए, कभी कभी कुछ बातें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है। जब रिश्ते को चलाना होता है तो कुछ चीज़ें नज़रअंदाज भी करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है, छोटी मोटी ही गलतियों को लेकर लोग बड़ा बना देते हैं, मुकदमा कर देते हैं। पत्नियां जो आजकल हैं अपना अधिकार का दुरुपयोग करके कोर्ट तक इस बात को पहुंचा दे रही है। मैं उन पत्नियों को, उन महिलाओं को, उन बेटियों को यह संदेश देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मिलेगा? ना आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, ना आपके पति की। और अगर पति हैं, अगर आपके अंदर बदले की भावना, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा? देखिए, जब भी आप लड़ाई झगड़े करेंगे पति पत्नी कोई, तो ये बात बिगड़ेगी, ये बात मुकदमे तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। और आजकल के जो लॉ में जो कोर्ट की नई जजमेंट आई है उसमें बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। जो महिलाएं अपने अधिकार का दुरुपयोग करती थीं, किसी भी बात में घरेलू हिंसा का नाम लगा देती थी कि तुम्हारे परिवार को फंसा दूंगी, उसके लिए भी जो धारा 125 थी सीआरपीसी, वो 144 में कन्वर्ट हो गई है। उसमें बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जब आप मेंटेनेंस की मांग कर देंगी पति के ऊपर, तो आपकी भी बहुत सारी छानबीन की जाएगी। आप पढ़ी लिखी हैं तो आप मेंटेनेंस नहीं लगा सकती हैं, तो क्यों मुकदमेबाजी में फंसना? आप कोर्ट में जाएंगी। पति हैं, अगर पति पत्नी के ऊपर आरोप लगा देते हैं, अगर पति आप गलत हैं, पत्नी सही है, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे छानबीन होगी। आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। जो खर्चे हैं आप उसको भेज के, दूर भेज के देंगे, तो क्यों ना उसे पास रख के दिया जाए। जब पति जब आपके गलत हैं, पत्नी सही है, तो आप दूर रख के देंगे, वही पास रख के दे दीजिए। और कोई आएगा या कोई आएगी दूसरी आपके ज़िंदगी में, पति पत्नी दोनों के लिए बोल रही हूँ, तो वो क्या दूध की धूली होगी? क्या कोई अप्सरा होगी, या कोई हीरो होगा, या परी होगी? नहीं ना।
तो क्यों लड़ाई झगड़ा करना। और देखिए, इस ज़िंदगी ऐसी है कि कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान में कोई ना कोई कमियां होती हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। उन कमियों के साथ जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, वही रिश्ते को बचाने का काम करते हैं। और इसमें दोनों को ही बदनामी होती है। जब पति मुकदमाबाजी में फंस जाता है तो उसके ऊपर भी उंगली उठती है, समाज में उंगली उठेगी कि ये अपनी पत्नी को रख नहीं पाता होगा, इसके अंदर ही कमी होगी। अगर पत्नी तलाक लेती है तो पत्नी पे भी उंगली उठेगा। आप जिससे शादी करेंगे या करेंगे, दोनों के लिए बोल रही हूँ, तो दोनों जिससे करेंगे वो 1 साल अच्छे से रहेगा या रहेगी, और दूसरी साल तीसरी साल में आपको बोलना ज़रूर शुरू कर देगी, वो भी टिप्पणी करना शुरू कर देगी या कर देगा। जी, पति पत्नी दोनों के लिए बोले, अगर पति करेगा तो अगर दूसरी पत्नी से, तो वो भी टिप्पणी करेगी कि वो तुम्हारे में ही कोई गलती होगा तो वो नहीं रह पाई। और पति करेगा तो उसकी पत्नी बोलेगी, तुम्हारे में होगा, पत्नी करेगी तो उसका पति बोलेगा तुम्हारे में ही कोई गलती होगी। और समाज तो बैठा ही है, समाज को तो बस एक मौका चाहिए, बस छोटी छोटी बातें ध्यान देता रहता है, कब किस में क्या गलती निकल जाए बस उसको उछालना शुरू कर देता है। तो वो समाज तो आप सीना तान के नहीं चल पाएंगे। तो क्यों मुकदमेबाजी में फंसना, क्यों समय बर्बाद करना। आप अपने रिश्ते को बचाइए, न कि इसको दहलीज के बाहर निकालिए। सबसे बड़ी बात, अपनी आप पत्नी हैं तो अपनी बातें मायके में बार बार मत कहिए। अपने पति की बातें पति तक ही रखनी चाहिए। पत्नी है तो उसको अपनी बातें अपने तक रखना है, पति को पत्नी की बातें अपने तक ही रखना है। कुछ बातें आपको सीक्रेट भी रखनी चाहिए, और दोनों को एक दूसरे की फैमिली की कंडीशन को भी लेके चलना चाहिए। अगर आप पत्नी हैं, आपके पति अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपको भी इन फ्यूचर में वो चीज़ रिटर्न होने वाला है। आपके बच्चे भी देखेंगे, उनके में संस्कार आएगा, वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। और आप एक समस्या से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन दूसरी समस्या आपको घेर लेगी। एक रिश्ते से बचेंगे, दूसरी जगह जाएंगे। कब किसी को समस्या छोड़ा है? भगवान रामचंद्र और सीता माता को तो समस्या ने छोड़ा ही नहीं है, तो हम तो आम इंसान हैं, हमें कैसे समस्या छोड़ सकती है। जिस रिश्ते में हैं उसे ही आप सुधार के, उसे अच्छा बना के चलने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर पैसे की परेशानी है, तो उसे हल करिए। आप ऐसा काम करिए जिससे पैसा भरपूर आए और आपके रिश्ते में कभी लड़ाई झगड़े ना हो। काम के लिए हो रहा है तो दोनों एक दूसरे को समझें, दोनों बैठ के बात करें। दोनों पति पत्नी को बात करना चाहिए, उसके में क्या गलतियां हैं बोले कि आप अपना सुधार करिए। बात करने से भी रिश्ते बच सकते हैं। और देखिए, हमारे कई सब्सक्राइबर का कमेंट लगभग ऐसा ही आया है कि हमारी पत्नी मायके में बैठ गई है और नहीं आती है, ना बात करती है, और कुछ सब्सक्राइबर के बच्चे भी हैं। तो आप जिन सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किए थे, उनके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ। देखिए, अगर आपकी पत्नी मायके में बैठ गई है, किस वजह से गई, आप जाके बात करिए, उसे प्यार से लेकर आइए और अपनी कमियों को सुधार के दिखाइए। मुंह से नहीं, करके दिखाइए। और अपने बच्चे को भी लेकर आइए। देखिए, कोई भी बच्चा है बिना माता पिता के नहीं रह सकता है। कुछ कंडीशन में ही ऐसा होता है जहाँ की कोर्ट भी तलाक देने का बोलती है। तलाक हर समस्या का हल नहीं होती है, तलाक लास्ट कंडीशन में दी जाती है। तो पहले आप रिश्ते को बचाने का काम करिए। अगर आप अपनी बच्ची, शादी के बाद तो लोग बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे का फ्यूचर भी खराब होगा, उसके माँ बाप का प्यार भी बिछड़ जाएगा, तो क्या मिलेगा। तो आप जाइए, अगर आपकी पत्नी रूठी है या आपके पति रूठे हैं तो उनको मनाइए और रिश्ते को बचाने का काम करिए, न कि बिगाड़ने का। और आप कुछ काम जो है नहीं कर सकते हैं, पति को भी ये समझना चाहिए कि हमारी पत्नी ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो आप कुछ सर्वेंट वगैरह रख लीजिए घर में। जैसे काम के लिए कई जगह लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी फैमिली होती है, तो सर्वेंट रख लीजिए। हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन हो गया, खाना बना लेगी, थोड़ा बहुत हेल्प करा देगी। देखिए, कोई भी है, एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता। और यही पत्नी को भी समझना चाहिए। वो पूरी ईमानदारी से अगर पत्नी अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है, उनकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, तो
कोई भी सास ससुर इतना बुरा नहीं होता है। वो उसके मन में एक ना एक दिन आएगा कि हमारी बहू हमारे लिए इतना करती है। तो पहले आप ईमानदार बन के दिखाइए अपने सास ससुर को, अपने पति को, तो देखिए डेफिनेटली वो अच्छे बन जाएंगे आपके लिए। देखिए गांधी जी का ही आप लोग उदाहरण ले लीजिए। गांधी जी बोलते थे कि किसी को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो, खुद अच्छा बन के दिखाओ। आप सबने गांधी जी का एक मूवी में भी दिखाया था कि कचरा फेंक देता था तो घर के सामने, तो गांधी जी आके बोले कि ये कचरा को उसको डांटो मत, उसको आराम से उठा के और फेंक दो बाहर। तो वो दरवाज़ा खोल के देखा, उसके सामने फेंक जाता था वो कचरा। तो फिर दूसरे दिन भी उठा के फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी फेंक दिया, पांचवें दिन उसने कचरा फेंकना ही बंद कर दिया। तो जब भी आपके साथ गलत हो रहा है उसे प्यार से जीतना सीखिए। लड़ाई से कोई भी समस्या का हल नहीं होता है, सिर्फ समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, इज्जत की बर्बादी ही होती है, कोई हल नहीं मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पति पत्नी को कोशिश करना चाहिए कि अपने रिश्ते को बचाएं, ना कि कोर्ट कचहरी तक इसको लेकर जाएं। कोर्ट कचहरी सारे लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बना है। कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जिसमें पति पत्नी नहीं रह सकते, उसके लिए तलाक बना है। तो तलाक से पहले अगर पति पत्नी ये काम करे तो रिश्ता बच सकता है, अन्यथा ये रिश्ता सिर्फ बर्बादी की तरफ ही आपको लेकर जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड ग्रुप रिलेटिव में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो को देख के किसी का परिवार बच सकता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।